अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कबीर ख़ान और आप देख रहे हैं व्यू हेल्प सेंटर। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है जी कोर्स सिलेक्शन के बारे में। पिछले 3 से 4 दिन से जो है मुसलसल डेट इसकी एक्सटेंड की जा रही है। और इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि कोर्स सिलेक्शन लिंक कब ओपन हो रहा है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और इसके रूल क्या हैं। वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँगी और आपको इन फ्यूचर किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। तो जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्स सिलेक्शन लिंक कब ओपन हो रहा है। इंशाल्लाह आज रात 12 बजे के बाद जो है कोर्स सिलेक्शन का लिंक ओपन हो जाएगा। कोर्स सिलेक्शन जो है वो सेकंड सेमेस्टर्स फर्स्ट सेमेस्टर के अलावा बाकी तमाम कै जितनी भी आपके सेमेस्टर हैं, चाहे 4 है, 5 है, 2 है, तो आप जो है कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा एंट्री रूट के ज़रिए जो हमारे पास स्टूडेंट आए हैं, जिन्होंने 2 इयर्स कहीं और पढ़े हुए हैं, एडीपी या ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की हुई है और वो हमारे पास आके शिफ्ट हुए हैं 5th सेमेस्टर में, वो भी कोर्स सिलेक्शन करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ामिनेशन केस में आया है, तो वो भी कोर्स सिलेक्शन करेगा। इंटर बेस पे जो स्टूडेंट आए हैं हमारे पास, सिंपल इंटर पास करके जो एडमिशन हुआ है हमारे पास, वो कोर्स सिलेक्शन नहीं करेंगे, यानी कि इंटर पास करके चाहे वो किसी भी प्रोग्राम में उनका एडमिशन हुआ है, वो कोर्स सिलेक्शन नहीं करेंगे। इस मर्तबा जो है वीयू का एडमिशन बहुत अच्छा हुआ है। फॉल के एडमिशन ओपन हुए हैं और इसमें 20,000 प्लस एडमिशन जो है अब तक हो चुके हैं। एडमिशन क्लोज़ हो गए हैं और अब इंशाल्लाह 1 नवंबर से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। कल से जो है ओरिएंटेशन क्लासेस स्टार्ट हैं, कल होनी है, परसों होनी है और फिर मंडे को होनी है। इंशाल्लाह इस चैनल पे डिटेल अपलोड कर दी जाएगी। वीडियोस जो है रिकॉर्डिंग करके क्लास की वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कोर्स सिलेक्शन जो है वो किस तरह करनी है, इसके रूल क्या हैं। तो इसके रूल पहले आप समझ लें कि कोर्स सिलेक्शन 2 तरह की होती हैं। एक होती है इलेक्टिव, एक होती है रिक्वायर्ड। आपने समझना है कि इलेक्टिव क्या है और रिक्वायर्ड क्या है। अगर मैं आसान वर्डिंग में आपको समझाऊँ, तो फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्स सिलेक्शन नहीं होती। इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट 1 होता है और रिक्वायर्ड सब्जेक्ट आपके 5 होते हैं। लाइक अगर आपने बीएससीएस के आप स्टूडेंट हैं, तो आपका सीएस 101, एमडीटी 101, इंग्लिश, पाक स्टडी, अकाउंटिंग, ये आपके रिक्वायर्ड सब्जेक्ट हैं। ये चाहे आप किसी भी मज़हब से हैं, तो ये आपको पढ़ने पड़ते हैं। अब जहाँ तक बात है मुस्लिम की, तो वो इस्लामियात इसमें एक बुक है जिसको इलेक्टिव बुक कहा जाता है। वो ऑप्शनल बुक होती है। तो उसमें जो है आप इस्लामियात जो है वो मुस्लिम पढ़ते हैं, एथिक्स जो है वो नॉन मुस्लिम जो स्टूडेंट होते हैं वो एथिक्स पढ़ते हैं अपनी मज़हब की बुक। इसी तरह अगले सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में आपके कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें ऑप्शन होती है। लाइक सेकंड सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स 401 और एमजीटी 201 या 211, आई थिंक 211 है। ये 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, इसमें से आपको पढ़ना पड़ता है। अब एक इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस है और एक इकोनॉमिक्स है। मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का मशवरा दूँगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। इकोनॉमिक थोड़ा-सा टफ सब्जेक्ट आ जाता है। इसी तरह थर्ड में, फोर्थ में आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट दिए जाते हैं, ऑप्शन होती है, उसमें से आपने एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है। ठीक है जी, ये आपको इलेक्टिव में आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं रिक्वायर्ड सब्जेक्ट और बाकी कोर्स सेक्शन के बारे में। यहाँ पे जो है रूल जो है आपने देखना है कि कुछ रिक्वायर्ड सब्जेक्ट होते हैं, जो आप पास करेंगे तो ही आपको मज़ीद अगली बुक दी जाएगी। अगर मैं इसकी आसान वर्डिंग में बताऊँ, तो लाइक आप बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करें या बीएससीएस करें, क्योंकि बहुत मशहूर सब्जेक्ट है या बहुत मशहूर डिग्री है बीएससीएस की, तो इसलिए मैं इसका बार-बार नाम लेता हूँ। लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में सीएस 101 बुक है या इंग्लिश 101 बुक है, ठीक है? सेकंड सेमेस्टर में अगर मैं इसी का अगला पार्ट देखूँ, तो सीएस 201 बुक है जिसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। और जो इंग्लिश है ईएनजी 201, उसकी आई थिंक टेक्निकल इंग्लिश के नाम से वो बुक है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे कन्फर्म नहीं है, बट आई थिंक यही नाम है। तो रूल ये है कि आप सीएस 101 पास करेंगे तो आप सीएस 201 पढ़ेंगे। जब तक आप सीएस 101 नहीं पढ़ेंगे तब तक आप सीएस 201 नहीं पढ़ सकते। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा-सा वाक़या आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आपके लिए आसानी हो। मेरे एक कोलीग हैं, फीमेल हैं, वो बीबीए पढ़ रहे थे, तो इकोनॉमिक्स की 401 उन्होंने पास कर लिया। बीबीए में आप 401, 402 और 403 इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना होता है 2 साल की डिग्री में। तो उन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक्स 401 पढ़ लिया, उसके बाद इकोनॉमिक्स 402 जो है वो उनसे पास नहीं हुआ, तो उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जी मैं लास्ट में जो है इकोनॉमिक्स 402 और 403 एक साथ पढ़ लूँगी। तो तब मैं भी नए-नए आया था बीयू में, मुझे भी इतना आइडिया नहीं था इस चीज़ का। तो जब लास्ट सेमेस्टर उनका आया,
तो उन्होंने कोशिश की कोर्स सिलेक्शन करने की कि मैं एक सेमेस्टर में दोनों सब्जेक्ट रख लूँ। तो वीयू जो सॉफ्टवेयर है, ये आपको अलाउ नहीं करेगा जब तक आप उसका रिक्वायर्ड सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे। तो फिर क्या हुआ कि फाइनली इसमें ना तो कोई सिफ़ारिश चली, किसी किस्म की कोई सिफ़ारिश या कोई रिक्वेस्ट नहीं चली, ठीक है? तो इकोनॉमिक्स 402 उन्होंने एक सेमेस्टर में पढ़ा बाकी सब्जेक्ट के साथ, और इकोनॉमिक्स 403 एक बुक के लिए उनको पूरा 6 मंथ लगाना पड़ा। तो बताने का मकसद ये है कि आपकी चाहे सप्ली आ जाए या कोई ऐसा कोई रिक्वायर्ड सब्जेक्ट हो, आपको पूरा सेमेस्टर करना पड़ेगा, आपको असाइनमेंट करनी पड़ेंगी, आपको मिड करना पड़ेगा, फाइनल एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, तब 6 मंथ के बाद आपका रिज़ल्ट आएगा, आप फेल पास होंगे तब आपको डिग्री दी जाएगी। बताने का मकसद ये है कि ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनको अगर आप अभी से समझ लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। बाद में बहस करने का या मुझे पता नहीं था, ये चीज़ें जो है ये आपकी हेल्प नहीं कर सकती। ना आप किसी किस्म की कोई रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको अलाउ किया जाएगा। ये एक सॉफ्टवेयर इस तरह का बना है कि आपको अलाउ ही नहीं किया जाएगा, और वो सॉफ्टवेयर अनब्लॉक होता नहीं है किसी एक पर्सन के लिए। ठीक हो गया? तो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट आपने लाज़मी पढ़ने हैं। पहले अगर आप तरतीब वाइज़ जाएँगे तो आपके लिए बेहतर बेहतर है, और अगर आपकी कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बेस पे आपको आगे सब्जेक्ट मिलने हैं, तो पहले आप अपना रिक्वायर्ड सब्जेक्ट पढ़ें, उसके बाद अगले सेमेस्टर में जाएँ। मिसाल के तौर पर अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में ईएनजी 101 की सप्ली आई है, तो सीएस जो सेकंड सेमेस्टर में है, वो आपने ईएनजी 101 उनके साथ पढ़ना लाज़मी है। अब सेकंड सेमेस्टर चाहे किसी का भी हो, तो सेकंड सेमेस्टर में आपने टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। चाहे किसी की सप्ली आई है, चाहे किसी ने टॉप किया है, चाहे किसी का सीजीपी कितना भी हाईएस्ट है, उसने टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगर उसकी फर्स्ट सेमेस्टर में 2 सप्ली आई हैं, तो वो 2 सब्जेक्ट ये पढ़ेगा, 3 न्यू पढ़ेगा। ठीक हो गया, और सेकंड सेमेस्टर वाले जंप मार के थर्ड सेमेस्टर में चले जाएँगे। टोटल 5 पढ़ेगा। अब उसकी मर्ज़ी है 5 के 5 वो नए उठा ले। बट बात वहीं पे आ गई कि रिक्वायर्ड सब्जेक्ट पढ़ा होना लाज़मी है। अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो रिक्वायर्ड है, तो वो आपको पढ़ना पहले चाहिए, मेरे अगर आप मुझसे मशवरा माँगते हैं। ठीक है? अगर आप सेकंड सेमेस्टर में आप सारे सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं और आपका सीजीपी 70% तक आता है, तो आप थर्ड सेमेस्टर में 6-7 सब्जेक्ट भी रख सकते हैं। ठीक है जी? ये डिटेल होगी रिक्वायर्ड सब्जेक्ट की। और अगर किसी की सारे सब्जेक्ट फेल हैं, तो वो सारे सब्जेक्ट दोबारा पढ़ेगा, उसके बाद ही वो नेक्स्ट सेमेस्टर की किताबें उठा सकता है। जो इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं वो रख सकता है, जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट होंगे वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब अगर किसी की सप्ली आती है, उसको मैं मशवरा देता हूँ कि वो नेक्स्ट सेमेस्टर में ही वही बुक पढ़ ले। उसकी वजह ये है कि आपने असाइनमेंट दिए होते हैं, क्विज़ दिए होते हैं, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होता है, तो आपके माइंड में होता है बहुत सारा कुछ। सेकंड अगर आप दोबारा सब्जेक्ट ये पढ़ेंगे, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है उसमें पास होना। अगर आप 6 महीने गैप देते हैं, 6 महीने बाद या साल बाद वो किताब पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, तो आपको शुरू से दोबारा पढ़ना पड़ता है, जो कि थोड़ा-सा मेरे लिहाज से मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा जी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप में से किसी को किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है, कोर्स सेक्शन में समझ नहीं आती, तो वो मुझे स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। मैं आपको अगर ज़रूरत पड़ी तो अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, आप मुझे वहाँ मुझसे जो है कंप्लीट डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अलावा जी लास्ट बात है कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो है वो ओपन हो चुकी है। ये उन स्टूडेंट के लिए है जो डिज़र्व करते हैं। काइंडली रिक्वेस्ट है कि जो डिज़र्विंग स्टूडेंट हैं जस्ट वही अप्लाई करें। आपकी मंथली फ़ीस ₹2200 पर मंथ फ़ीस है। तो जो पे कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो नीड बेस के लिए अप्लाई ना करें। नीड बेस के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, वो एक कंप्लीट वीडियो जो है मैंने इस चैनल पे अपलोड की हुई है। इस वीडियो के लास्ट में मैंने नीड बेस स्कॉलरशिप की जो वीडियो है उसके मैं लिंक दे दूँगा, आप उस पे क्लिक करेंगे तो आप वो कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक जी न्यू स्टूडेंट को मेरी तरफ से 10 नवंबर लास्ट डेट है कोर्स सिलेक्शन की। कल से ओरिएंटेशन क्लासेस स्टार्ट हैं, फिजिकली ऑनलाइन नहीं होंगी, बाकायदा कैंपस में होगी, उसकी रिकॉर्डिंग होगी और इंशाल्लाह इस चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। इंशाल्लाह पूरे सेमेस्टर में आपके साथ जो है राब्ता रहेगा मेरा, चाहे आप किसी भी कैंपस के हैं, चाहे आप किसी भी सिटी के हैं, चाहे आप पूरे पाकिस्तान से बाहर भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। अगर मेरी आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो, तो मैं हाज़िर हूँ। आईडी मौजूद है, आप मुझसे राब्ता करें, तो इंशाल्लाह आपका मसला जो भी होगा हल कर दिया जाएगा, अगर वो हल होने वाला हुआ तो। जी, मेरी तरफ से जो है सबको बेस्ट ऑफ लक, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।